तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि तुम्हारे घर वाले मुझे अपनाएंगे कि नहीं। क्यों नहीं अपनाएंगे? लेकिन तुम्हारी और मेरी सोचने की तरह दूसरों की सोच इतनी ऊंची नहीं है। ये सब सोच अपने मन से निकाल दो अंतरा। मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि हमें हैप्पी रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जानते हो, हमारे संप्रदाय के लोगों को आज भी कई लोग तुच्छ ज्ञान करते हैं। नहीं करते। मैंने किया है क्या? तुमने नहीं किया, लेकिन क्या पता आगे जाके करो तो, या फिर तुम्हारे घर वाले करे तो। वो लोग भी नहीं करेंगे। ठीक है, मान ली वे भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर किया ना, मैं भी अपने खून की ताकत दिखा दूंगी कि हम भी किसी से कम नहीं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तुम्हारी यही अदा तो मुझे पसंद है। मतलब क्या है? तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई पर मुझे नाज है। ऐसी हिम्मत और सच्चाई मैं तुम्हारे सीने में भी देखना चाहती हूँ। सर क्यों हिलाया? मुझ में नहीं है। क्या? मुझ में साहस नहीं है। क्यों? बच्चा हो ना। बच्चा? हाँ, तुम्हारे लिए। अरे बदमाश कहीं का। शादी? हाँ, शादी। मतलब मेरी शादी? हाँ, तेरा शादी ना होकर मेरी और तेरा बाप का होगा क्या? रुको ना माँ, मेरे इन बातों पर मजाक उड़ाया मत करो प्लीज। मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बल्कि तू मेरी मजाक उड़ा रहा है। मेरी बातों को दिल से नहीं ले रहा है। मैं कब से कह रही हूँ कि हम लोग तेरी शादी करवाना चाहते हैं। तेरे पिता ने तेरे लिए एक लड़की भी देख कर आया है। माँ, बुरा मत मानना, मैं साफ साफ कह देता हूँ, मैं शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से ही करूंगा। मतलब? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, और शादी करूंगा तो उसी से ही करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरा पसंद, हमारी पसंद। सिर्फ अच्छे घर की हो, अच्छे जात कुल की हो,
वैसे लड़की का नाम क्या है? अंतरा। बहुत अच्छी नाम है। उसका टाइटल क्या है? अंतरा इंटिपी। क्या? इंटिपी? इंटिपी तो कार्बी है। जी हाँ, अंतरा कार्बी लड़की है। एक कार्बी लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अंतरा के सिवा मैं किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। तू अपनी कुल की मर्यादा भूल गया है क्या? हवा में उड़ी हुई मर्यादा के अहंकार को पकड़ के रखने वाला मैं नहीं हूं। वो इस घर की बहू क्यों नहीं बन सकती? सिर्फ कुल की मर्यादा। ये सब एक सामाजिक धब्बा है। नफरत करता हूं मैं इन सब से, और ऐसी सोच रखने वालों को मैं इंसान ही नहीं मानता। इसका मतलब मैं इंसान ही नहीं हूँ। अपनी माँ को इस तरह बोलने में तुझे बुरा नहीं लगा? ठीक है, मेरा फैसला सुन लो। मैं शादी करूंगा तो अंतरा से ही करूंगा। तो मेरी भी फैसला सुन ले। इस घर की बड़ी बहू होने की नाते इस घर की कुल मर्यादा मिट्टी में मिलने मैं नहीं दूंगी, और एक कार्बी लड़की को इस घर की बहू कभी बनने नहीं दूंगी। ये मेरी आखिरी फैसला है। मैं तुम लोगों के यहाँ पर एक योगा केंद्र खोलना चाहता हूँ। क्या? योगा केंद्र? हाँ और यहाँ पर? हाँ, सोच रहा हूँ, बुरा होगा क्या? अरे तेवर देख इसका। इधर पे तू कुछ नहीं खोल सकता। ये क्लब सिर्फ हमारा है। तो क्या हुआ, तुम लोगों का क्लब चलता रहेगा और साथ में मेरा योगा केंद्र भी चलेगा। यहाँ योगा केंद्र नहीं चलेगा। इस क्लब में सिर्फ हमारा अधिकार है। बस तुम लोग का ही है क्या? खाक काम क्या है तुम लोगों ने यहाँ पर? मुझे बताओ, तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया है जिससे किसी का भला हो? क्या है कुछ? यहाँ पर बैठकर तुम लोग सिर्फ शराब पीते और जुआ खेलते हो। 2-4 लगा दूं क्या इसको? जो भी हो, ये जगह हमारी है। वाह, क्या सोच है तुम लोगों की। शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए तुम लोगों को क्लब चाहिए, लेकिन समाज की तरक्की के लिए तुम लोगों के क्लब में जगह नहीं है। निकल जा तू यहाँ से। मेरा फैसला सुनो, ये एक सरकारी योजना है और मैं अपना योगा केंद्र यहीं पर खोलूंगा। क्या? बाहर में गई तेरी सरकारी स्कीम। इधर में तू योगा केंद्र नहीं खोल सकता। ये हम लोगों का फैसला है। समझ में आया तुझे? ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या हुआ अंतरा? छोड़ दो मेरा हाथ। चले जाओ मेरी जिंदगी से। तुम ऐसा क्यों कर रही हो अंतरा? मुझसे दूर चले जाओ। कभी नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जहां भी जाऊंगा तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम क्यों नहीं समझती? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए लड़की देखी है ना, उससे शादी कर लो। प्लीज मुझसे दूर चले जाओ। अंतरा, ये मेरी जिंदगी है। मैं जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगा।
हम दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगे, ना कि हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? तुम्हारी घर की बात है, समाज की बात है। मुझे घर समाज कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हें चाहिए, सिर्फ तुम्हें। तुम्हारे घर वाले मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, मैं जानता हूँ उन्हें कैसे मनाना है। अगर ना माने तो? ना माने तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। भावुक होके कोई भी फैसला लेने से शादी के बाद हम खुश नहीं रह पाएंगे, और तुम्हारे घर में तो पहले से ही अशांति है। उसका मुकाबला करने का हिम्मत है मुझ में अंतरा। तुम्हें सिर्फ मेरी होनी होगी। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। क्या हुआ? अरे बाबा, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना। चलो चलो ना। चल, मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ। अच्छा। माँ, पिताजी, यही अंतरा है। इसके माथे पर सिंदूर पहनाकर इसे हमेशा के लिए लाया हूं, आप लोगों की बहू बनाकर। बहू? ये मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। एक नीच संप्रदाय की लड़की मेरी घर की बहू कभी नहीं बन सकती, समझ गया तू? अब मैं समाज में सर उठाकर बात नहीं कर सकूंगा। तूने मेरा मान मर्यादा मिट्टी में मिला दिया। निकल जा घर से अभी। पिताजी, आप कम से कम समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोई भी नीच स्कूल का लड़की इस घर में बहू का मर्यादा नहीं मिलेगा। तो ठीक है, इसे जब मैं लेकर आया ही हूं तो पत्नी की मर्यादा दूंगा ही, और पति के हैसियत से इसे कैसे सुरक्षा देना है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये तो क्या कर रही है? पानी उठा रही हूँ माँ। बेशर्म की तरह ये कौन सा कपड़ा पहन रखी है? छी 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 छी। ये पेनी पिकॉक है माँ। ये इज्जतदार लोगों की घर है। इज्जतदार लोगों की घर में, इज्जतदार लोगों के समाज में कैसे रहना होता है, क्या पहनना होता है, अगर तू नहीं जानती थी तो तू ये घर में आई ही क्यों? लेकिन पेनी पिकॉक तो बुरा कपड़ा नहीं है माँ, और हमारे माँ ने तो। पेनी पिकॉक पहनने वाले समाज में क्यों नहीं रही? और इसे तू इज्जतदार समाज के साथ मत तोल। मुझे विपुल ने बताया नहीं था माँ, मुझसे गलती नहीं, असलियत में तुम जैसों ने अभी तक उजाला ही नहीं देखी। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी माँ। हमारे वहाँ वैसे ही पहनते हैं, इसलिए मैंने भी पहन ली। जिस समाज के लोगों को कपड़ा पहनना अच्छी तरह नहीं आती है, उस समाज से आकर तू मेरे घर में बहू बनने आई है। सुबह सुबह लोगों की ताने सुननी पड़ी। और सुन, याद रखना, तू मेरी घर की बहू कभी नहीं बन सकती।
क्या हुआ? जिंदगी में पहली बार हारा है। देखा इसने कैसे योगा क्लास शुरू करके ही छोड़ा। हमारे क्लब से हमें ही भगाया। चैलेंज में तो जीत गया, पर जैसे तैसे उनको बाहर निकाल के ही छोड़ेंगे। जैसे भी हो उसको इधर से भगाना ही पड़ेगा। उसे खलास कर दूं क्या? नहीं, हम चैलेंज हार मानने वालों से नहीं है। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ेगा। कैसे? खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये तो किचन में क्या कर रही है? हाँ, निकल, अब भी निकल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी किचन में घुसने की? हाँ, कल मुही के ही की एक नीच जात की लड़की होकर मेरी किचन को अछूत करने आई है। माँ, विपुल चाय पीना चाहते थे। हाँ, अच्छा, उसे चाय पीनी है। मैं उसे चाय बना कर दूंगी। और ये तू किचन में क्यों घुसी? हाँ? ये अधिकार तुझे कहाँ से मिली? माँ, मैं तो बस। हाँ, तो तू अपना अधिकार जताने आई है? हाँ? चल, चल, बाहर निकल, बाहर निकल। हाँ? चाय लीजिए। माँ, हर वक्त अंतरा को ताना मत मारा करो। इतनी भी बुरी बर्ताव मत किया करो। वो भी तो एक इंसान है, औरत है। अगर वो तुम्हारी खुद की बेटी होती तो तुम क्या करती माँ? अगर वो मेरी बेटी होती तो इस तरह लड़का फंसाकर घर से भाग नहीं जाती। इतना अहंकार करके कोई फायदा नहीं है माँ। ये सब किसी के हाथ में नहीं रहता। सब कुछ वक्त और हालत की गुलाम है। वो मुझसे प्यार करती है, इसलिए अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आई है। उसकी भी घर है। क्या तुम अपनी औलाद की तरह उसे प्यार नहीं कर सकती माँ? तू चुप रह। वो मेरी औलाद नहीं हो सकती। ऐसा मत कहो माँ। उसे अपनी घर के लिए अब कुछ नहीं करना है। अगर हमारे घर में किसी की भी मौत हो जाए, उसे भी रीति रिवाज रखनी पड़ेगी। इसलिए वो भी अब तुम्हारी औलाद है। इसका मतलब तू हमारा मौत चाहता है? मौत एक वास्तव है पिताजी। सबको तो एक न एक दिन मरना ही है। मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है। माँ, तुम भी तो पहले इस घर में एक बहू बनकर आई थी। अगर तुम्हारे साथ दादी माँ ऐसी बर्ताव करती तो तुम्हें कैसा लगता? तो हमारा वंश के साथ किसका तुलना करता है? एक नीच जात की लड़की की। इसमें जात कुल की बात नहीं है पिताजी। सबसे पहले वो एक इंसान है। आप जिस तरह अपने मन में दुख कष्ट पा सकते हैं, वो भी पा सकती है। एक बार सोच लीजिएगा। तू हमें नसीहत मत दे।
तू हमारा औलाद है। पिताजी, आज तक मैं सोच रहा था कि आप एक आदर्शवादी आदमी हैं, पर आप तो आज से मुझे आप ये मत कहिएगा कि मैं आपका औलाद हूं। मुझे शर्म आता है। बस इसका आगे एक शब्द भी बोला ना, मेरा ये धन दौलत जमीन जायदाद कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे। पिता के जमीन जायदाद पर तो बेटे का हक होता ही है, वो तो मुझे मिलेगा ही। और रही अंतरा की बात, उसे सुरक्षा मैं दूंगा। आप लोगों के दिमाग में ज्ञान की कमी है, इसलिए आप लोग ये सब बातें करते फिरते हैं। आप लोग अपने मन से ये सब ख्यालात निकाल लीजिए पिताजी। और आज की बात, अगर आप लोग मेरे सामने उसे बुरी बर्ताव करें तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। क्या करेगा तू? वक्त पर आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ? हाँ। माँ, माँ, क्या? आप रो रही हो माँ? नहीं तो नहीं। आप कभी मत रोना माँ। अगर तुम रोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। अरे, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैंने तुम्हें 10 महीने 10 दिन अपनी गोद में रखा है, समझे? ऐसे नहीं बोलते मेरे बच्चों। मैं आप लोगों को एक ही बात बार बार समझा रहा हूं, लेकिन आप लोग हो कि एक ही भूल बार बार कर रहे हो। यही ना, हम अंतरा को तकलीफ ना दे। हाँ वही। तुझे भी बार बार एक ही बात समझा रहा हूँ। उन लड़की का वजह से हमारा सामाजिक मर्यादा भ्रष्ट हुई है। छोड़ अगर हम लोग बाहर नहीं निकल सकता है। पिताजी, वो माँ बनने वाली है। उसकी पेट में जो बच्चा पली है, उस बच्चे का मैं पिता हूँ। मैं कैसे उसे भगा सकता हूँ? वो प्रेग्नेंट है ना, हमने बच्चा जन्म नहीं दिया है क्या? इसीलिए तो जरा समझना चाहिए था। तू उसके बारे में सोचना छोड़ दे। उसके बारे में सोचते रहेगा तो तेरा भविष्य अंधकार है। और तू पहले जैसा समाज में सर उठाकर जी पा रहा है क्या? मैंने टाउन में थोड़ी सी जमीन ली है। कुछ दिन बाद उधर एक मकान बनाऊंगा। अगर तू कार्बी लड़की का पीछे रहेगा तो तुझे हिस्सा नहीं दूंगा। हमने ये तो नहीं कहा कि हम उसे पोता नहीं मानेंगे। हम उसे पोता मान भी लेंगे और प्यार भी करेंगे, पर सिर्फ उसे। तू फैसला कर ले, तुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? इतनी सारी धन दौलत या अंतरा? तुम्हें लाकर मैंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बेचैन हो गया हूं मैं। बेचैन मैंने किया है कि तुम्हारे घर वालों ने? घर पर तो इल्जाम मत लगाओ। आइंदा अगर मेरे घर के बारे में आज के बाद कुछ भी बुरा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों नहीं कहूंगी मैं? क्यों नहीं कहूंगी मैं? खबरदार, मेरे बेटी के बारे में इससे मत बोलो। उसी आवाज में बात मत करो। ये इज्जतदारों का घर है। इज्जतदार का घर है? बड़े ये इज्जतदार। मुझे मालूम है तुम लोग कितने इज्जतदार हो।